परम सुखी होने की व्याख्या क्या है? परम सुखी होने के लिए परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सुख दुख परमानेंट चीज़ है। आप ऐसा कुछ करो जिसके करने के बाद आपको दुख और सुख के द्वंद्वों और उस काले और सफ़ेद कुत्तों से काटने से बच जाओ। हमारी फ्रेम में जो चीज़ फिट होती है, हमारे अनुकूल स्थिति आती है तो हम सुखी होते हैं। पर वास्तव में कौन व्यक्ति सुखी है? सुख और दुख ये दो चक्र है। एक नीचे आता है तो दूसरा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो फिर दूसरा नीचे आता ही आता है। एक व्यक्ति हमेशा बाह्य स्थितियों से सुखी रहे वो आवश्यक नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। ऊपर वाले को नीचे आना पड़ता ही है और नीचे वाले को ऊपर जाना पड़ता ही है। तो ये एक ऐसा मैरी गो राउंड है जिसके पीछे सफ़ेद और काला दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। सफ़ेद कुत्ता फिर काला कुत्ता। तो एक सफ़ेद दिन है तो काला रात्रि है ना। सुख अगर सफ़ेद है तो दुख की काल रात्रि है। सब एक दूसरे के पीछे ब्लैक एंड वाइट आगे पीछे भागते रहते हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए। यही पूरे जीवन का हमारा चक्र है जो सुख और दुख के दो पार्टों के बीच में सिमट कर रह जाता है। पर सुखी व्यक्ति किसको कहते हैं? सुख की व्याख्या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। जैसे मैंने कल बताया कि किसान के लिए बारिश आना सुख है, पर बिल्डर के लिए बारिश आना दुख है। वही एक ही स्थिति, एक ही घटना दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग फलदायी होती है। पर वो व्यक्ति परम सुखी कैसे बने और क्या करने से व्यक्ति सुखी है, तो सुख की व्याख्या पुरुषोत्तम नामक योग में बहुत सुंदर ढंग से बताई है। जिसे पुरुषों में उत्तम होना है उसे इस श्लोक का मनन जरूर करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। क्या सुंदर व्याख्या की है भगवान ने इस श्लोक में। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। सुख और दुख का मूल कारण ही आसक्ति है। अगर मुझे सुख में आसक्ति है तभी मैं दुखी होना नहीं चाहूँगा ना। तो वो सुख की आसक्ति का जिस दिन त्याग हो जाए तो क्या हमें दुखी ही रहना है? नहीं। पर हमारे इतने प्रयत्नों के बाद भी सुख तो टिक नहीं रहा है ना। ईश्वर की रजा में राजी रहें कि सुख आता है या दुख, बिंदास रहे। जो भी आता है उसमें समत्व प्राप्त करने के लिए ही आता है। तो जब आसक्ति रूप बीज नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति परम सुखी हो जाता है। तो सुखी दुखी होने का यत्न नहीं करना है। हम लोग जब बीमार होते हैं ना, जब हमें कोई रोग हो जाता है तो बुखार आता है तो एलोपैथी वाले बुखार का इलाज करते हैं। सिम्टमेटिकली हमें राहत मिलती है। जो सिम्टम्स दिखते हैं बाहर के, खांसी है, सर्दी है, बुखार है, ठीक है, तो एलोपैथी उसका इलाज करती है। पर अगर आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो बुखार का इलाज सिम्टमेटिकली उस समय करेगा, पर उसका मूल कारण देखेगा कि कहीं ना कहीं अपच हुआ है, कहीं ना कहीं अजीर्ण। तो मूल कारण का अगर नाश हो जाएगा तो सिम्टम्स का भी नाश हो जाएगा। यहाँ पर भगवान मूल कारण का नाश करने को कह रहे हैं। सुख और दुख, जितने आप बाह्य कारणों से सुखी दुखी होते हैं, सिम्टमेटिकली आपको सुख और दुख आता है, आप उसको नाश करने की कोशिश करते, उसे दबाने की कोशिश करते, पर मूल रोग तो गया नहीं तो सुख दुख भी गया नहीं। आज दब गया कल फिर से उठ लेगा, आज शांत हो गया कल फिर से रोग भयंकर बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आसक्ति रूप दोष को जिसने, उस दोष पर विचार करना चाहिए। आसक्ति रूप दोष को जिसने जीत लिया, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है।
कितनी मूल बात कही इसमें भगवान ने कि जहाँ आसक्ति नहीं है, जहाँ कामना नहीं है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है। पुरुषोत्तम योग है, पुरुषों को उत्तम से उत्तम बनाने वाला योग। तो पुरुषोत्तम कब बनते हैं हम? जब हम कामनाएं हमारी नाश हो जाए। तो हम सुखी हैं, हे भगवान हमें बहुत समृद्ध बनाओ, हमें बहुत सुखी बनाओ। तो सुखी बनाओ, ये प्रार्थना के बाद क्या हमेशा हम सुख में रहेंगे ना? वो ज़रूरी नहीं। पर इससे तो ये प्रार्थना की जाए कि हे परमात्मा, कम से कम इच्छाएं हो, वासनाएं और कामनाएं मेरी नाश हो जाए, आप सुख के द्वार तक खड़े हो। फिर सुख को ढूंढना नहीं पड़ता, सुख आपको ढूंढता है। तो जिसका आसक्ति रूप दोष, ये भी आसक्ति है, ऐसा मुझे नहीं चलेगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये जो मैं है ना, वही अहम ने इस संसार को जकड़ के रखा है। जहाँ अहम है, जहाँ आसक्ति है वहाँ अहम है, जहाँ अहम है वहाँ दुख है। अरे आप हैं कौन? आप परमात्मा की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है। जिस दिन शिष्य अपनी गुरु की कठपुतली बन जाए और जिस दिन भक्त भगवान की कठपुतली बन जाए, उस दिन आसक्ति परमात्मा के चरणों के अलावा और कहाँ रह सकती है? जहाँ आसक्ति नहीं वहाँ सुख दुख भी नहीं। पर अभी हमारे अहम में हमारी आसक्ति है। सुख और दुख का द्वंद मिटा नहीं है। सिम्टमेटिकली हम राहत प्राप्त करते हैं कि जिन चीज़ों से हम दुखी होते हैं वहाँ से हम भाग जाते हैं, है ना? और जहाँ से हमें सुख मिलता है वहाँ चिपक जाते हैं। इससे समूल नाश सुख दुख का कभी नहीं होता। समूल नाश कब होता है? जब आसक्ति का दोष हमारे भीतर से मिट जाए, कामनाएं न्यूनतम हो जाए, कम से कम कामनाएं हो जाए। वो व्यक्ति हल्का फूल की तरह, जैसे लोहा जल में डालने से डूब जाता है क्योंकि भारी होता है, और लकड़ा जल में डालने से तैर जाता है क्योंकि हल्का होता है। तो जहाँ कामना और आसक्ति रूप दोष है, वो चित्त सदैव भारी रहता है, और जहाँ भारी चित्त होगा वो अहम से डूब मरेगा, चाहे वो रावण का अहम ही क्यों ना हो। बड़े बड़े अहंकारियों को समय ने पटक दिया है। इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना करो सत बुद्धि बनी रहे, अहंकार कम से कम, इसी का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जहाँ व्यक्ति अपने अहम में फूला नहीं, दोष पनपना शुरू हुए नहीं। कुछ समय के लिए भले पता नहीं चलता, पर आने वाले समय में फिर ऐसा टकराता है आदमी। रावण को तभी पता नहीं चला, बाद में टकराई ना गाड़ी। तो आसक्ति, अहम में भी आसक्ति है, मैं पने में जो आसक्ति है, मेरा सिद्धांत, मेरा मत, मेरा ये, मेरी इच्छा, मेरी कामना, ये पूरी नहीं होती, मेरी अनुकूलता ये संपन्न नहीं होती, तो हम उद्विग्न हो जाते हैं। ये भी आसक्ति है। तो सुख और दुख के द्वंद्वों में ये बेचारा जीव एक नहीं कई जन्म जन्म भटकता है, फिर भी संतोष को प्राप्त नहीं होता। तो परम सुखी होने की व्याख्या क्या है? परम सुखी होने के लिए परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सुख दुख परमानेंट चीज़ है। आप ऐसा कुछ करो जिसके करने के बाद आपको दुख और सुख के द्वंद्वों और उस काले और सफ़ेद कुत्तों से काटने से बच जाओ। वो जो दो पट्टियां हैं ना, जन्म मृत्यु की, सुख दुख की, लाभ हानि की, उससे आप सदैव अलग होकर रहो। वो कब हो सकता है? जब आसक्ति रूप दोष कम हो जाए, ना हो, मिट जाए, और कामनाएं न्यूनतम हो जाए। आप कम से कम कामना करेंगे ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कामना करेंगे, परेशान होते रहेंगे बेवजह। हमारी कामना ही हमें दुखी और सुखी बनाती है, हम ही परेशान होते रहते हैं, ये हुआ ये नहीं हुआ। आप अभी सोच लो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आप सुखी हो, है ना? देखिए मेरी हामी भरी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो हम सुखी। पर मुझे कुछ चाहिए के लिए दौड़ है, मिला तो सुख,
नहीं मिला तो दुख, और फिर सुख परमानेंट वाला सुख नहीं है, फिर वापस कोई दौड़ है, फिर हम बेचैन है, फिर परेशान है। तो भगवान कहते हैं कि सुख और दुख को खत्म करना, बाहर के लक्षणों को खत्म करना, सिम्टम्स को खत्म करना, उसके मूल रोग को खत्म करने के बराबर नहीं है। मूल रोग कुछ और है, उसे खत्म करो, सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आसक्ति इसका मूल रोग है, जड़ है। कामना इसका मूल रोग है, उसकी जड़ है। तो कामनाएं खत्म हो जाए, आसक्ति खत्म हो जाए तो दुख है ही नहीं। सुख और दुख तो फिर माने हुए, एक बार उससे ऊपर उठ जाए तो फिर तो बहुत अच्छा। भगवान ने पुरुषोत्तम, खुद पुरुषोत्तम है तो दूसरों को पुरुषों में उत्तम कैसे बना जाता है उसका भी रास्ता वही बताते हैं। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख गच्छन्ति मूढ़ा।